जानवरों की ज़िंदगी कितनी लंबी है ये तकरीबन हर बड़ा ताकतवर जानवर ही तय करता है, क्योंकि ताकतवर जानवर का जब दिल करता है वो कमज़ोर जानवर को शिकार बना लेता है। लेकिन बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जब जानवर के सर्वाइवल की बात आ जाए तो बिल्ली भी शेर बन जाती है। अपना और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए जानवर कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हर जानवर की ज़िंदगी खतरे से खाली नहीं होती। शेर जैसे माहिर और ताकतवर जानवर की जिंदगी भी बाज़ औक़ात खतरे में पड़ जाती है। अक्सर हमें दिलचस्प लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, आज भी देखने को मिलेंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहली वीडियो में आप देखिए एक खरगोश खुदकबाज के खतरनाक हमले से किस तरह बचा रहा, न्योले किस तरह शाम के प्यासे बन जाते हैं और शेर कैसे चालाकी से बंदर का शिकार करते हैं। ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। वोल्फ और एंटोलियन, ये झुंड अक्सर अपने साथियों के साथ रहना पसंद करता है और खतरे का जरा सा भी अंदेशा होने पर वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। इनके सबसे ज्यादा दुश्मन भेड़िए होते हैं, जो इनके शिकार के लिए हमेशा बेसब्र रहते हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं। भेड़िए जानते हैं कि ये जानवर खुद का बचाव नहीं कर सकते और बेहद डरपोक होते हैं। ऐसे में इन पर धावा बोलना बहुत आसान है। इस क्लिप में एक भेड़िया इस पूरे झुंड पर नजर रखे हुए है और इनका पीछा कर रहा है। ये काफी तेज रफ्तार होते हैं और भेड़िया सफेद सरफेस पे इनको शिकार बनाने में काफी महारत रखता है, लेकिन बर्फ ज्यादा होने की वजह से इसको मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन आखिर में देखिए वो एक एंटोलियन को पकड़ लेता है और पहाड़ी से नीचे गिराते हुए ये भेड़िया अपने शिकार को दबोच के रखता है और देखिए किस तरह से उसे नीचे गिरा रहा। मगरमच्छ और चमगादड़, नाजरीन क्या चमगादड़ को आपने मगरमच्छ से लड़ते देखा? अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए जब कोई जानवर झील किनारे जाते हैं तो एक खतरा पहले ही झील के अंदर उनका इंतजार कर रहा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की। जैसे ही चमगादड़ें पानी को छूती हैं वैसे ही मगरमच्छ पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर देता है। वक्त के साथ साथ मगरमच्छ उड़ने वाले जानवरों को भी अपना शिकार करना सीख गया है। इस काम में उनके जबड़े और काटने की ताकत बहुत मदद देती है। उनके ज्यादातर हमले मिस हो जाते हैं, लेकिन 10 में से एक हमला कामयाब भी होता है। मार्टिन और बंदर, मार्टिन नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाते हैं। इस क्लिप में दोनों जानवर एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि लड़ाई की शुरुआत पहले मार्टिन ने की, लेकिन बंदर भी शुरू में जवाबी कार्रवाई बखूबी करता रहा। कुछ देर की हाथापाई के बाद मार्टिन बंदर को पागल कर देता है और हैरान होने की बात यह है कि पेट का सहारा लेके खुद को बचाने वाला बंदर इस छोटे से जानवर के सामने हाथ खड़े कर गया और मार्टिन बंदर को उठा के झाड़ियों की तरफ ले जाता है और अब बंदर को अपने आप को बचाना और भी मुश्किल हो गया। इस काम में साथ देने के लिए मार्टिन का एक और साथी वहां आन पहुंचा। मानना पड़ेगा कि अगर बंदर का कोई साथी मौजूद होता तो शायद उसके लिए इसका शिकार करना इतना आसान न होता। शेर और कुडूस, जानवरों की लड़ाई की बात की जाए और शेर का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हर मौसम में शिकार करना जानते हैं। इनके लिए शिकार कोई मुश्किल काम नहीं है। इनके हंटिंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं। एक शेरनी जानती है कि पानी के पास से उसे कोई ना कोई शिकार जरूर मिल जाएगा, क्योंकि पानी हर जानवर की जरूरत है। हर जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने आता है, तब ये शेरनी अपने शिकार का इंतजार करती है। जैसे ही कुडू अपनी प्यास बुझाने पानी के पास आती है वैसे ही शेरनी अपना टारगेट फिक्स कर लेती है। कुडू को प्यास बुझाने में फोकस देखकर शेरनी उसके करीब पहुंच जाती है और उस पर बिलक पड़ती है और फिर गर्दन पर काट के उसे अपना शिकार बना लेती है। मोंगू और कोबरा, भारत में आपको अक्सर न्योले और कोबरा के दरमियान ऐसी लड़ाई देखने को मिलती है जो दिलचस्प होने के साथ साथ सस्पेंस से भी भरी होती है। कोई नहीं बता सकता कि अगले ही लम्हे क्या होने जा रहा है, क्योंकि दोनों जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और बहुत ताकतवर हैं। इन दोनों की दुश्मनी आज की नहीं काफी पुरानी है। इसको देखने के बाद समझ में आता है कि क्यों लोग न्योले को अपने पेट के तौर पर पालते हैं, क्योंकि गांव और घरों में सांप बिना किसी बुलावे के ऐसे ही आ जाते हैं। यहाँ देखिए
ये सांप बिना बुलाए घर में घुस आया है। हालांकि मालिक को इस बात की खबर भी नहीं है, लेकिन न्योला बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए कोबरा पर झपट पड़ता है और दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। पहले तो कोबरा दिफा करता है, फिर उसके बाद एहसास होता है कि खुद को बचाने के लिए थोड़ी और ताकत की जरूरत है। शुरू में ऐसा लगता है जैसे कोबरा ही जीतेगा और न्योले को हार मानने पर मजबूर कर देगा। फिर न्योला सांप की पूंछ पे काटता है और सांप भाग जाता है। अम्पाला और जंगली कुत्ते। एक छोटी सी झील को पार करने के लिए अम्पाला पानी के अंदर से गुजर रहा है, लेकिन लगता है कि आज इसकी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि दूसरे किनारे पर जंगली कुत्ते उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो भी इतनी बेसब्री से आप देख सकते हैं। और एक कुत्ता पानी के अंदर चला जाता है और अम्पाला को शिकार करने लगता है। बड़ी कोशिश करता है कि कहीं दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊं, लेकिन उससे पहले ही ये जंगली कुत्ता उसे दबोच लेता है। ये सारा मामला एक दरियाई घोड़ा देख रहा था। उसको ये बात बहुत अजीब लगी, अच्छी नहीं लगी। देखें वो किस तरह इस लड़ाई को अपने स्टाइल से खत्म करने के लिए उनके पास जा रहा। दरियाई घोड़े को देखकर जंगली कुत्ता वहां से अम्बाला को छोड़ के भाग निकला, लेकिन अफसोस काफी देर तक अम्बाला पानी के ऊपर नहीं आती। तो इस बात से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मर के पानी के अंदर चली गई। बाज, चूहे और छिपकली। जंगल की दुनिया जितनी मुश्किलात से भरी है, उतनी ही मुश्किल रेगिस्तान में सरवाइव करना भी है। हम सब जानते हैं कि बाज का सामना करना किसी भी जानवर के लिए कितना मुश्किल है। जब ये अपने शिकार को चुन लेते हैं तो उसे मार के ही दम लेते हैं। यहाँ देखिए, एक बाज चूहे को अपने निशाने के तौर पर लेता है। जैसे ही बाज चूहे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, ये चूहा खुद को बचाने के लिए भागते हुए किसी मरे हुए जानवर की हड्डियों में घुस जाता है। बाज चूहे को बाहर निकालने के लिए सारी तरकीब आजमाता है। ऐसे में अपनी भूख को मिटाने के लिए बाज अपना टारगेट एक छिपकली की तरफ कर लेता है। ये छिपकली बाज से बचने के लिए वहां से भाग गई, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद बाज ने इसे पकड़ लिया और इसे लेके अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है। और मानना पड़ेगा, आज चूहे की समझदारी ने उसकी जान बचा ली। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।